एचडीएफसी लाइफ के बारे में पूछा है जितेंद्र गुप्ता जी ने, और इन्होंने पूछा है कि 250 शेयर हैं 542 रुपये 50 पैसे के भाव पे, नज़र है 600 रुपये के लक्ष्य पे, कब तक पहुंच सकेगा इस लक्ष्य पे? हाँ, अब इसके लिए तो एक ही गाना बना है, एक न एक दिन ये कहानी बनेगी। हाँ, वो अगला लाइन मैं नहीं बोलता, लेकिन हाँ, ये दिख तो ऐसा ही रहा है कि कोशिश कर रहा है थोड़ा बॉटम बन जाए, लेकिन 50 डीए में भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है। तो रही बात एचडीएफसी लाइफ की, 2 तरीके से समझिए इसको। लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में रनवे तो काफ़ी लंबा है। कोविड का जो झटका था वो भी निकल चुका है। अब यहाँ से डिपेंड करता है कि जो बाइंग आएगी वो किस पे डिपेंड करेगी। पहला डिपेंड करेगा कि एफआईआई का इंक्लिनेशन कैसा रहता है। एफआईआई बाइंग धीरे-धीरे इंडिया में शुरू हो रही है, वो तो देख ही रहे हैं आप। तो अगर शुरू हो रही है तो जो एफआईआई फेवरेट स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं, एक के बाद एक धीरे-धीरे पिकअप होगा। ओके? और जब पिकअप होगा तो मैं और आप उसको खरीदेंगे। एचडीएफसी लाइफ में अगर आप बात करेंगे तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव लग रहा है अगेंस्ट द ग्रोथ, बिकॉज़ जिस तरह से एसबीआई लाइफ का आपने डेमोंस्ट्रेशन देखा, उसके बाद से बहुत सारा थोड़ा कैनिबलाइजेशन ये देखने को मिला है कि पोजीशन शिफ्टिंग एसबीआई लाइफ में हुई। उसका थोड़ा-सा खामियाज़ा इसको भुगतना पड़ रहा है, बट अदरवाइज़ ऑल्सो प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत ही चहेता प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको 600 कब मिलेगा? मेरे हिसाब से तो ज़रूर मिलेगा। टाइम का मुझे पता नहीं है। अब इसमें हो क्या रहा है देखिए, इसमें हो ये रहा है कि ये इसका मुझे लग रहा है लास्ट लेग ऑफ फॉल कंप्लीट हो गया है, बिकॉज़ यहाँ से बहुत ज़्यादा कुछ टूटने जाने को बचा नहीं है और एफआईआई रिटर्न हो गया है। अगर आपने अब ये जो इसका 520 के आसपास का बॉटम है, इसके नीचे अब अगर इसका क्लोज़ नहीं देखते हैं, जो कि वेरी बहुत ही अच्छी जगह है। अभी देखिए रिस्क रिवॉर्ड देखिए इसमें 540 चल रहा है करीब, और 520 पे इसका सपोर्ट है, क्योंकि ये हायर लोज बनाने की कोशिश कर रहा है। पैटर्न भी ठीक-ठाक जा रहा है। तो जैसे ही 50 डीएमए के ऊपर 560 के ऊपर क्लोज़ मिलेगा, आपको आपका 600 के आसपास दिखने के चांसेस बढ़ हैं। तो पहला आपका ट्रिगर है 560 के ऊपर का क्लोज़। होप है, मुझे होप है, बिकॉज़ यहाँ से इसमें स्ट्रेंथ धीरे-धीरे आ रही है। डायरेक्शन नहीं आया है, स्ट्रेंथ धीरे-धीरे आ रही है। ज़्यादा स्ट्रेंथ 560 और आपके 600 के ऊपर ही आएगी। जी, यहाँ पे आपने जिक्र किया 520 का जो एक ताज़ा बॉटम है, वहाँ पर एक सपोर्ट बनने की कोशिश चल रही है, लेकिन उससे नीचे आप देखें तो लगभग 500 के आसपास एक और ज़्यादा बड़ा बॉटम है जो कब बना है? ये बना है मार्च में। तो कितनी संभावना अभी ये लेकर चलें कि दरअसल जो कमज़ोरी शुरू हुई है जून के पहले सप्ताह से, हुँ। वो कमज़ोरी अभी ख़त्म ना हुई हो, शायद 520 पर भी, और 500 के बॉटम को एक बार फिर से ये रीटेस्ट करें। इसके लिए हाँ, आपको एक बहुत आपका फ़ेवरेट एक्सरसाइज़ बताता हूँ। आप एक सिंपल ट्रेंड लाइन डालिए। आप लो ले लीजिए 19th मई का, उसका लो ले लीजिए, और लो ले लीजिए आप 21st जुलाई का। ओके? ये आपका हो गया नेकलाइन। जी। बस सारा जवाब वहीं पे है। अगर ये नेकलाइन रह जाता है, तो आपका पिछला वाला बॉटम रह जाएगा, नहीं तो वो बॉटम रीटेस्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर और भी नीचे जाएगा। तो वहाँ पे जाने सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली ये नेकलाइन ऑब्ज़र्व करें ऑन क्लोजिंग बेसिस। मतलब ये कि ये जो नेकलाइन आपने अभी बनवाई है चार्ट पे, तो ये खतरे की लकीर है। इसके नीचे जाने पे फिर ज़्यादा मतलब दिक्कत बढ़ जाएगी, और अगर ऐसी दिक्कत बढ़ेगी तो क्या ये सिर्फ एचडीएफसी लाइफ के अपने वजह से बढ़ेगी, या शायद वो पूरे बाजार के साथ वैसा होगा? देखिए, ग्रुप में थोड़ा सेंटिमेंट तो डाउन है। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर अनाउंस होने के बाद ग्रुप वाइज़ ही थोड़ा-सा सेंटिमेंट डाउन है। लेकिन थोड़ा अर्ली इंडिकेशन है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का प्राइस रिवाइवल हो रहा है। अर्ली इंडिकेशन है, कंफर्मेशन का थोड़ा-सा वेट करेंगे। तो अगर वहाँ पे बाइंग आ गई तो फिर यहाँ से भी आपका जो टेंशन है वो खत्म हो जाएगा, बिकॉज़ बहुत समय के बाद मैंने देखा है कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड अपने
200 डीएमए को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। 200 डीएमए को एचडीएफसी ने तो अभी चैलेंज नहीं किया है, एचडीएफसी बैंक ने किया है। लेकिन अब दोनों आगे पीछे ही चलने वाले हैं, क्योंकि जी मर्जर रेशियो के हिसाब से। तो अगर वो हो गया, तो फिर ग्रुप के स्टॉक में भी थोड़ा पॉजिटिविटी बनेगी, बिकॉज़ फिर एफआईए फेवरेट में चला जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा मेजर जो कंपनीज़ है, उस पे ध्यान रखते हैं, उसका फिर फ़िल्टर्ड इफ़ेक्ट एचडीएफसी लाइफ पे भी आएगा। जी। इस बीच मैंने एक रिट्रेसमेंट भी खींच दिया है, जो 2020 के बॉटम से लेकर के जो अभी 775 के आसपास का टॉप बना, मतलब 340 के आसपास का बॉटम और 775 के आसपास का टॉप। बहुत आराम से 61.8% रिट्रेसमेंट, जो आपका बहुत पसंदीदा रिट्रेसमेंट है, उसके पास में ही ये 497 का बॉटम बना हुआ है। तो मतलब कितनी उम्मीद करें कि एक बार फिर से शायद इसी के आसपास घूमेगा, फिर एक बढ़िया पक्का वाला भरोसेमंद बॉटम बनाएगा और फिर नई चाल पकड़ेगा, जिसमें शायद हाँ, डब्ल्यू जैसा पैटर्न भी बन जाए फिर अच्छे से। बन रहा है, बन रहा है, 100% बन रहा है। एक्चुअली जैसे मैंने बताया 2 ट्रेड बनते हैं। पहला, अगर आप में पेशेंस है, 2-3 साल वाले प्लेयर हैं, तो उनके लिए तो यहीं से बाई है, बिकॉज़ बहुत प्रीलिमिनरी इंडिकेशन है कि बॉटम बन चुका है। लेकिन जिन जहाँ पे पेशेंस नहीं है, थोड़ी जल्दबाज़ी होती है कि थोड़ा पैसा बन जाए अच्छे से जल्दी-जल्दी। नहीं, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कन्फर्मेशन 540 के बदले अगर 500 के भाव पे वापस मिल जाए तो क्या बुरा है? 500 के भाव पे अगर मिलेगा तो फिर आपको ये ₹450 में मिलेगा। अच्छा। तो अब देखना ये है, नहीं, मैं जो कहना चाहता हूँ ये है कि या तो आप यहाँ से भी एक्यूमुलेट कीजिए, मुझे इसमें कोई दिक्कत दिखती नहीं, कोई दिक्कत नहीं दिखती है। फंडामेंटल आप देखेंगे, महँगा दिखेगा शेयर इसलिए महँगा दिखेगा, कि ये सेक्टर में अनकैप्चर्ड पोटेंशियल बहुत है, और इसलिए हो सकता है कि जब वो कैप्चर शुरू होगा, तो लीप्स एंड बाउंड ग्रोथ होगा। इसलिए थोड़ा ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही ट्रेड होता रहेगा, जब तक कि सेक्टर इटसेल्फ मैच्योर नहीं हो, और सेक्टर मैच्योर होने के लिए 10 साल कम से कम। यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन 600 के पहले नहीं है। 600, 600 के ऊपर, 610 के ऊपर अगर क्लोज़ होगा, तब आपका कन्फर्मेशन आ जाएगा कि बॉटम बन गया। अभी पार्शियल कन्फर्मेशन है, जैसे मैं काम करता हूँ। मैं तो यहाँ पे पोज़ीशन ले सकता हूँ, अगर मेरा अपना काम। लेकिन मुझे दिक्कत नहीं है ना, मैं तो खरीदता हूँ तो 3 साल, 5 साल से कम सोचता नहीं। वैल्यूएशन देख के खरीदता हूँ, सेक्टर पोटेंशियल देख के खरीदता हूँ। और मेरा सिंपल सा फंड है, मुझे 3 साल में 50-60% मिल गया या 1 साल में 25%, तो उस हिसाब से इसको खरीदिए। लेकिन अगर जी, आपने गेन चाहिए मोमेंटम वाला, तो 600 के पहले कन्फर्मेशन नहीं। जी। अच्छा, जो सवाल है इनका, उस पर वापस मैंने ध्यान दिया तो गुप्ता जी की नज़र जो है वो 540-42 पे खरीदा है इन्होंने, नज़र 600 पर है। मतलब ये वो 3 साल 5 साल वाले निवेशक नहीं हैं। तो उस हिसाब से इनको कहीं पर स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए क्या? कि 600 बिल्कुल लगाना पहुँचेगा तो चाहिए। अच्छी बात है, इनका लक्ष्य जल्दी मिल जाएगा। आप तो 600 के ऊपर ब्रेकआउट बोल रहे हैं। तो इनका लक्ष्य तो ब्रेकआउट से पहले ही आ जाएगा। लेकिन करेक्ट है। उस लक्ष्य तक पहुँचने से पहले इनको कहीं पर एक स्टॉप लॉस भी रख लेना चाहिए। 520 के नीचे क्लोज़ होता है तो रखना चाहिए। जी, चलिए ये न आपके अपने टाइम्स पे, मतलब जिस तरह का लक्ष्य आपने दिया है, उसके नज़रिए से ये स्टॉप लॉस आप ज़रूर ध्यान में रखिए। जितेंद्र गुप्ता जी के लिए यही बेहतर है।